Hello students, in our today's lecture of the cash budget, we are going to solve the new sum, that is the practical sum, illustration number 2. Modern company wishes to arrange overdraft facility with its banker during the period April to June 2012, when it be manufacturing mostly from stock. Prepare a cash budget from allow a period from the following data indicates the extent of the bank facility by the company will require end of the each month. February to August, everything details is given regarding sales, purchase, wages, manufacturing expense, office expense and selling expense. Let's see the additional information. First is cash opening balance is 25,000. 50% of the credit sale are realized in a month of following and the remaining 50% is in second month. The creditor are paid in the month of the following month of the purchase. Lag in payment of the manufacturing expense is a 1.5 month and lag in a payment of the other expenses 1 month. We have to prepare a budget for 3 months, April, May and June. So let's start with the solution. First we start with the opening balance. Opening balance of the April is 25,000. Then we will add receipts. Here the receipts include sales. अब समझना पड़ेगा कि सेल्स में टर्म कंडीशन क्या दी गई है. 50% of the credit sale are realized in the month of following of the sales and 50% in the second month. यानी कि जितना भी एक महीने में सेल है उसमें से 50% नेक्स्ट मंथ में मिलेंगे और बाकी के 50% होंगे उसके सेकेंड नेक्स्ट मंथ में, यानी कि 1 मंथ और 50% 1 मंथ के बाद और 50% सेकेंड मंथ में मिलेंगे. सो ऐसे ही हमें देखना है. तो अप्रैल महीने में से पहले कौन सा महीना आता है? मार्च. फेब्रुआरी का भी अप्रैल में मिलेगा और मार्च का भी अप्रैल में मिलेगा. कैलकुलेशन समझा देती हूँ. यहाँ पे क्या दिया है? 50% इन फॉलोइंग मंथ और बाकी के 50% है इन सेकेंड ऑफ द फॉलोइंग मंथ, सेकेंड मंथ. इसका मतलब है 50% एक महीने के बाद मिलेगा और 50% 2 महीने के बाद मिलेगा. समझ में आया? और हमें सिचुएशन क्या है? हमें अप्रैल मंथ का देखना है. हमें अप्रैल मंथ का देखना है. तो हम स्टार्ट करेंगे फरवरी मार्च से. ठीक है. जो फरवरी में सेल्स हुआ है उसका 50% 2 महीने के बाद यानी कि मार्च और अप्रैल में मिलेगा. तो फरवरी का 50% मिलेगा, वो होगा फरवरी का. और मार्च का 50% फॉलोइंग मंथ में यानी कि एक मंथ के बाद मिलेगा. तो मार्च का 50% अप्रैल में मिलेगा. तो अप्रैल महीने में फरवरी का 50 और मार्च का 50 ऐसे तरह से अमाउंट मिलेंगे. अब अप्रैल में से अब मई आएगा. तो मई में कौन कौन से महीने होंगे? 50% ऑफ द मार्च, 50% ऑफ द अप्रैल. सो 50% ऑफ द मार्च एंड 50% ऑफ द अप्रैल. ऐसे ही 2 महीने कैरी फॉरवर्ड होंगे. 50% होंगे वो 1 मंथ में और बाकी के 50 मंथ होंगे वो सेकेंड मंथ में मिलेंगे. तो फरवरी के 50% अप्रैल में मिलेंगे आफ्टर 2 मंथ और मार्च के 1 महीने बाद 50% 1 महीने के बाद मिलेंगे यानी कि मार्च का अप्रैल में. अब बारी आई अप्रैल की. अप्रैल का 50% मई में मिलेगा और बाकी का 50% जून में मिलेगा. समझ में आया? ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा. तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं.
पहले तो अप्रैल का करेंगे। अप्रैल का है 50% ऑफ द फेब्रुआरी सेल एंड 50% ऑफ द मार्च सेल। सो फेब्रुआरी का सेल है 1,80,000। 1,80,000 का 50% 90,000 प्लस मार्च का 1,92,000। 1,92,000 का 50% हुआ 96,000। टोटल आया 1,86,000। कितना मिला? 1,86,000। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,86,000। समझ में आया? अब मई की बारी है। मई में क्या होगा? मार्च और अप्रैल का 50% ऑफ द मार्च, 15% ऑफ द अप्रैल। सो मार्च का 50% कितना होगा? सेम 96,000 एंड अप्रैल का 50%, अप्रैल का है 1,08,000। 1,08,000 का 50% आएगा 54,000। 96,000 plus 54,000, it will come 1,50,000. This is for May. So यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000। अब बारी आई जून की, तो अप्रैल का 50, मई का 50। सो अप्रैल मंथ का कितना है? 1,08,000। उसका हाफ यानी कि 54,000 प्लस मई का हाफ। मई का कितना है? 1,74,000। 1,74,000 50%, it will come 87,000. 87,000 plus 54,000, it will come 1,41,000. So यहाँ पे लिखेंगे 1,41,000। आपको स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। स्टेटमेंट समझ में आ गया तो बाकी के सब आप खुद से कर सकते हो। अब देखते हैं कि रिसिप्ट में और कौन सी इनकम बाकी है या नहीं है। देख लेते हैं। नहीं, इनकम इसमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे हम टोटल कर देंगे। रिसिप्ट का टोटल 1,86,000 प्लस 25,000, 2,11,000। उसमें से डिडक्ट करेंगे पेमेंट्स। पेमेंट में सबसे पहले आएगा परचेज, और परचेज का पीरियड है 1 मंथ। द फॉलोइंग मंथ यानी कि नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल का होगा, मार्च का होगा वो अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल का मई में, मई का जून में मिलेगा। तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे ऐसे ही। तो परचेज मार्च का मिलेगा अप्रैल में। परचेज 1,44,000, देन 2,43,000 and 2,46,000. That is purchase. Now wages. वेजेस का कैलकुलेशन देख लेते हैं। वेजेस का लैग पीरियड दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का 1.5 है और अदर एक्सपेंस का 1 मंथ है। सो वेजेस का पीरियड है 1 मंथ। सो आगे ही स्टार्ट ऐसे ही होगा, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में। तो स्टार्ट करते हैं वेजेस का 14,000, 11,000 एंड 12,000। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का है 1.5 मंथ। 1.5 मंथ कैलकुलेशन देख लेते हैं वेज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लैग पीरियड इज 1.5 मंथ, यानी कि जो भी मंथ का पेमेंट होगा, ठीक है, उसमें से हाफ मंथ के बाद पेमेंट होगा। यानी कि हाफ इस महीने में होगा, हाफ दूसरे महीने में होगा। यानी कि हम सपोज करो मार्च से स्टार्ट करते हैं, मार्च का हाफ अभी पेमेंट हो जाएगा
और मार्च का बाकी का हाफ किस में पेमेंट होगा? अप्रैल में। ठीक है, तो अप्रैल में कौन कौन से पेमेंट होंगे? हाफ ऑफ द मार्च एंड हाफ ऑफ द अप्रैल। अप्रैल खुद का हाफ पेमेंट होगा और मार्च का जो बाकी है वो हाफ होगा। सिमिलरली मई का कैसे होगा? हाफ ऑफ द अप्रैल एंड हाफ ऑफ द मई का हो गया। अब आएगा जून का कैसे होगा? हाफ ऑफ द मई एंड हाफ ऑफ द जून। सो अप्रैल, मई एंड जून इसी तरह से होंगे। सो अप्रैल का देख लेते हैं। हाफ ऑफ द मार्च, हाफ ऑफ द मार्च कितना है? 4000 का हाफ 2000 हुआ, प्लस हाफ ऑफ द अप्रैल का भी हाफ, अप्रैल का है 3000 का हाफ 1500, टोटल हुआ 3500। तो अप्रैल मंथ में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हुआ 3500। सो यहाँ पे लिखेंगे 3500। अब मई की बारी है। मई में आया 1.5 ऑफ द अप्रैल का हाफ 1500, मई का हाफ, मई का है 4500 का हाफ 2250, टोटल कर लेते हैं 3750, दैट इज 3750। यहाँ पे लिखेंगे 3750। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जून का हाफ ऑफ द मई 2250, हाफ ऑफ द जून का कितना है? 5000 का हाफ 2500। सो 2250 प्लस 2500, 4750 फॉर द जून। तो यहाँ पे आएगा 4750, राइट। Now office expense, selling expense, both are for a 1 month. Period is 1 month. So मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में। तो फटाफट से सेलिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस लिख लेते हैं। सारे हमने पेमेंट्स लिख लिए हैं। टोटल कर लेते हैं। बी का 1,66,500, देन क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी 2,11,000 माइनस 1,66,500, 44,500. इट इज गो हियर 44,500। टोटल करेंगे 1,94,500। पेमेंट का टोटल करेंगे 2,61,250। आंसर आएगा माइनस में, माइनस 66,750। माइनस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, प्लस माइनस माइनस, इट विल कम 74,250। पेमेंट का टोटल करेंगे 2,69,750 and the difference will come 1,95,500 in a minus. This is how we have solved the illustration number 2. We have prepared a cash budget for the 3 months April, May and June. Now we are calculating the illustration number 3. Make out the cash budget for October to December from the following information.
cash and bank balance 10,000. Sales information is given here. It is written actual or estimated. Does you consider it, take it as it is? Purchase, actual and budgeted figure, wages and expenses. See the additional the advance payment of the income tax 25,000 in November, purchase of land 5,000 in the October, rent payable in advance 150 rupees. 10% of the purchase and sales are in the cash term. That means purchase and sales are 10% cash sales and cash purchase. Remaining 90% is a credit sale and credit purchase. Right? Time lag is given. For credit sale 2 months, credit purchase 1 month, wages 1.5 month and expense 1/4 month. Right? So let's calculate the sum. This is the case budget for October, November and December. Let's start with the opening balance. Opening balance is 25,000. Then we are going to add receipts. First, cash sales and credit sale. कैश सेल्स का मतलब क्या है कि जब भी हम सेल करेंगे कैश उसी टाइम मिल जाएगा, यानी कि अक्टूबर में जो सेल किया होगा उसी टाइम में कैश हमको मिल जाएगा. तो कैश सेल्स में कभी मंथ लैग पीरियड नहीं होता. कैश सेल्स उसी मंथ का सेल्स होता है. जब भी आपने सेल किया कैश मिल गया. सो अक्टूबर में हमें सेल्स की इंफॉर्मेशन दी गई है 40,000. राइट? उसमें क्लियरली रिटर्न है कि 10% कैश सेल्स है. तो 40,000 का 10% 4,000 वो क्या हो गया? कैश सेल्स. और 90% है अक्टूबर का, 90% वो क्रेडिट पे, तो वो तो हमें 2 महीने बाद मिलेगा. ठीक है? तो कैश सेल्स हमेशा किस पे होगा? जो मंथ के हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी मंथ का होगा. समझ में आया? अब नवंबर का देख लेते हैं. नवंबर का है 41,000. 41,000 का 10% 4,100. देन दिसंबर का 44,500. सो उसका 10% 4,450. दैट इज कैश सेल्स. अब सेकंड है क्रेडिट सेल. क्रेडिट सेल यानी कि हमने क्रेडिट में सेल किया है तो कस्टमर के पास से टाइम लैग पीरियड होगा. तो यहाँ पे सेल्स के लिए टाइम लैग पीरियड दिया गया है 2 मंथ्स. क्या मंथ्स दिया है? 2 मंथ्स. तो यानी कि 2 महीने बाद मिलेंगे. तो अक्टूबर के 2 महीने पहले यानी कि सितंबर और अगस्त. सो अगस्त के मंथ का जो सेल होगा, अगस्त के मंथ का क्रेडिट सेल कहाँ पे होगा? अक्टूबर में मिलेगा. देन सितंबर का नवंबर में और अक्टूबर का दिसंबर में मिलेगा. समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि 2 महीने पहले का होगा वो क्रेडिट सेल. तो 10% क्रेडिट से कैश सेल से तो 90% क्या हुआ? क्रेडिट सेल. तो अगस्त का सेल कितना है? 35,000. अगस्त का सेल कितना है? 35,000. 35,000 के 90% 31,500 वो क्या हो गया? क्रेडिट सेल. और वो 2 महीने बाद हमें अक्टूबर में मिल जाएंगे. ऐसे ही सितंबर का नवंबर में. सितंबर का है 37,500 का 90% 33,750. एंड अक्टूबर का दिसंबर में 40,000 के 90% 36,000. 36,000. अब देख लेते हैं और कोई रिसिप्ट है? नहीं, और कोई भी रिसिप्ट है नहीं. तो टोटल कर लेते हैं रिसिप्ट का. $45,500 माइनस पेमेंट. पेमेंट में सबसे पहले है परचेज. परचेज में क्या है?
10% कैश परचेज, रिमेनिंग 90% इज क्रेडिट परचेज. सो पहले हम कैश परचेज लिखेंगे. कैश परचेज सिमिलरली जो मंथ का कैश परचेज दिया गया है उसी मंथ हम 10% कैश में पेमेंट करेंगे, तो उसी मंथ का कैश पेमेंट होगा. तो अक्टूबर का परचेज है 24,000. 24,000 का 10% 2,400. देन नवंबर का 20,000. 20,000 का 10% 2,000. एंड दिसंबर का 25,000. 25,000 का 10% 2,500. देन क्रेडिट परचेज. क्रेडिट परचेज में है लैग पीरियड है 1 मंथ, यानी कि सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में, नवंबर का दिसंबर में. पर कितना? 90%. कितना? 90%, क्योंकि 10% तो कैश पेमेंट हो गया होगा. 90% लिखेंगे. सो अक्टूबर में, सितंबर का अक्टूबर में, सो 22,500 का 90% 20,250. देन 24,000 का 90% 21,600. देन 20,000 का 90%, it will come 18,000. This is the cash purchase, this is the credit purchase. Then wages. वेजेस का कितना लैग पीरियड है? 1.5 मंथ. तो 1.5 मंथ होगा, तो हाफ सितंबर का, हाफ अक्टूबर का, दोनों को मिला के टोटल अक्टूबर में पेमेंट होगा. हाफ अक्टूबर का, हाफ नवंबर का, दोनों का मिला के टोटल नवंबर में होगा. और हाफ नवंबर का और हाफ दिसंबर का, दोनों को मिला के दिसंबर का पेमेंट होगा. तो हाफ ऑफ द प्रीवियस मंथ एंड हाफ ऑफ द करंट मंथ, दोनों का साथ में मिला के पेमेंट होगा अक्टूबर में. ठीक है. तो सितंबर का वेजेस का पीरियड है 75,000. 75,000 का 50% 3,750 प्लस अक्टूबर का 50% 9,000. 9,000 का हाफ यानी कि 4,500. टोटल आया 8,250. कितना आया? आप दोनों अलग अलग लिख के भी कर सकते हैं या वर्किंग नोट में ऐसे टोटल करके भी कर सकते हैं. ऐसे ही हाफ ऑफ द नवंबर, हाफ ऑफ द अक्टूबर. अक्टूबर का हाफ कितना हुआ? 4,000. और नवंबर का हाफ होगा 4,500. टोटल विल बी 9,000. 4,500 प्लस 4,500 इट विल बी 9,000. देन यहाँ पर दिसंबर का आएगा 9,500. ठीक है. अब आएंगे एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस का लैग पीरियड है 1/4. एक्सपेंसेस का लैग पीरियड है 1/4. तो उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं. हम कैलकुलेट कर रहे हैं अक्टूबर की, यानी कि उसमें वीक में कितने, सॉरी मंथ में कितने वीक आते हैं? 4 वीक आते हैं. एक वीक का पीरियड दूसरे वीक में, दूसरे वीक का तीसरे वीक में, तीसरे वीक का चौथे वीक में. राइट. तो पहले 3 वीक का, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ द अक्टूबर का एक्सपेंस इसी महीने पे होगा. और ये जो 4th वीक है वो इस मंथ का नहीं है, वो कौन से मंथ का होगा? अगले मंथ का होगा. सो सितंबर का 4th वीक और अक्टूबर के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीक का. ऐसे ही नवंबर में 4th वीक ऑफ द अक्टूबर और खुद के 3 वीक के पेमेंट होंगे. समझ में आया? तो अक्टूबर में पेमेंट कैसे होगा? 1/4 ऑफ सितंबर प्लस 3/4 ऑफ खुद के अक्टूबर के. जैसे ही हम कल
कैलकुलेशन किया था वैसे ही होगा. सो 1/4 ऑफ द सितंबर का एक्सपेंस है 3000 का 1/4 750 एंड अक्टूबर खुद के 3/4 अक्टूबर के हैं 3000 2250 टोटल करेंगे 3000. समझ में आया? तो अक्टूबर में आएगा 3000. वैसे ही नवंबर में करेंगे 1/4 ऑफ अक्टूबर एंड 3/4 ऑफ नवंबर. अक्टूबर के 1/4 यानी कि 750 एंड 3/4 ऑफ नवंबर की अमाउंट है 4000. 3000 टोटल आएगा 3750. यहाँ पे लिखेंगे 3750. ऐसे ही कैलकुलेशन हम दिसंबर के लिए करेंगे तो दिसंबर के लिए आंसर आएगा 4000. अब वेजेस हो गया, एक्सपेंस हो गया. अब एडिशनल देख लेते हैं. एडवांस पेमेंट ऑफ द इनकम टैक्स 2500 इन नवंबर में 2500 इनकम टैक्स के पे किए. देन प्लांट परचेज 5000 इन अक्टूबर. 5000 प्लांट परचेज हुआ. देन रेंट पेएबल इन एडवांस. रेंट एडवांस में पेमेंट होता है. रेंट एडवांस में एवरी मंथ रेंट एडवांस में पे होता है. एडवांस यानी कि नवंबर का अक्टूबर में, दिसंबर का नवंबर में और जनवरी का दिसंबर में, यानी कि तीनों महीने में से 150 तो आएंगे ही. एडवांस में पेमेंट मिलेगा, पेमेंट करना पड़ेगा. जैसे ही हम एडवांस रेंट पेमेंट करते हैं नवंबर का अक्टूबर में, दिसंबर का नवंबर में और जनवरी का दिसंबर में 150. Then any other information is given? No. So let's calculate total of the plant, that is 39,050. Total of the payment of the November is 39,000 and here it will come 34,150. Now closing balance A minus B. 45,500 minus 39,050. It will come 6450. We will write 6450. Total would be 44,300. Payment 44,300 minus 39,000. Answer will be 5,300. It will transfer from the opening balance of the December. Total 45,750. 45,750 minus 34,150. Answer is 11,600. This is the cash budget for the month of the October, November and December, where the cash sales and credit sales is given. 10% was a cash sales and 90% was a credit sale. Right? Similarly, 10% cash purchase, 90% credit purchase. Understood? Thank you.